तो जगन्नाथ मिश्र और सची देवी दोनों दंपत्ति चैतन्य चरित्रामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म, चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म 1486 में फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में नदिया नामक ग्राम में हुआ था, जिसे अब मायापुर कहते हैं। लेकिन 550 वर्ष पहले जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के घर वहां प्रकट हुए थे, और प्रकट भी नहीं, नीम के पेड़ के वहां से प्रकट हुए, तो उनका नाम एक निमाई भी है, और गोरा गोरा शरीर था, गौरांग भी है, बहुत दिव्य उनका भाव। ऐसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी, इनका जन्म संध्या के काल में सिंह लग्न में चंद्र ग्रहण के समय हुआ था। अब बताइए, आजकल ग्रहण लगता है तो घबरा जाते हैं, गर्भवती है महाराज जी ग्रहण कब लग रहा, बालक दूषित ना हो जाए, बालक की बुद्धि ना बिगड़ जाए। पर मानो चंद्रमा ने अपने ऊपर ग्रहण लगा लिया कि मुझसे भी ज्यादा सुंदर कोई आने वाला है, तो धरती पर दो चंद्र एक साथ में कैसे हो सकते हैं? बहुत गोरे, बहुत गोरे। अब बताओ गोरे कैसे? कृष्ण का अवतार है, जैसे कालिया ठाकुर पीछे बैठा हुआ, तो काला होना चाहिए ना, तो गोरे क्यों? क्योंकि कृष्ण का अवतार चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में जरूर हुआ, लेकिन राधा भाव के भावित हुआ, और इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस त्रिलोकी में किशोरी जी से सुंदर कोई नहीं। कि तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी, बहुत गोरी। एक संत तो ऐसा कहते हैं, ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि मानो चंद्रमा का बिछोना करके एक छोटा सा सालेग्राम उनके ठोड़ी के यहां विराजमान, ऐसा रूप के गोरे मुख पर तिल बनियो, शोभा कहीं न जा, मानो चांद बिछाई के ये पोड़े सालिग्राम। इतनी गोरी राधा रानी कि तिल ऐसा लग रहा कि चंद्रमा का बिछोना करके सालिग्राम काले काले बैठे हुए, और ऐसे राधा भाव भावित श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। ये सच्ची माता का सौभाग्य, अति सुंदर, बहुत महान महिला थी, पतिव्रता स्त्री, जगन्नाथ मिश्र के लिए परिपूर्ण समर्पित। सची माता के पिता नीलांबर चक्रवर्ती, वह हमारे गौरांग के नाना जी है चैतन्य महाप्रभु जी, और बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े ज्योतिषी नीलांबर चक्रवर्ती जी। जगन्नाथ मिश्र के पिता उपेंद्र मिश्र जी, जिन महाप्रभु जी के नाना दादा प्रकांड विद्वान, बहुत बड़े प्रेमी, उनके पिता माता की तो बात ही नहीं हो सकती। जगन्नाथ मिश्र भगवान विष्णु के भक्त, बड़े विद्वान मिश्रा जी के घर एक नहीं 2 कन्याओं ने जन्म लिया। धीरे 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 2 की जगह 4, 4 की जगह 8 कन्याओं ने, पुत्रियों ने जन्म लिया, लेकिन जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती। तब उनको बहुत कष्ट होता माता पिता को कि ये 8 कन्या, लेकिन जन्म लेते ही मृत्यु हो गई। दोनों ने भगवान विष्णु की उपासना प्रारंभ करी, सेवा करी, भगवान की सेवा, पूजा, अर्चना, अपना सर्वस्व ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। एक सुशील, सौम्य, पतिव्रता, शास्त्रों में निपुण
भक्ति से, कृपा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बड़ा विद्वान था, भक्त था, जिसका नाम था विश्वरूप। नाम पुत्र ने जन्म लिया, नाम विश्वरूप रख दिया। वह विश्वरूप यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि बलराम जी है, कुछ विश्वरूप को बलराम जी मानते हैं और कुछ नित्यानंद महाप्रभु जी, जो चैतन्य महाप्रभु जी से 10 वर्ष पहले ही जन्म ले चुके थे। लेकिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के जन्म लेने की प्रतीक्षा के लिए वो तीर्थ यात्रा पे चले गए। जब तक मेरे महाप्रभु जन्म नहीं ले तब तक मैं तीर्थ यात्रा ही करूंगा और बाद में भक्ति का प्रचार करूंगा। जब जन्म लिया तब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी का बारे में सुना तो नित्यानंद प्रभु जी भी बाद में आ गए। कई लोग उनको बलराम जी कहते हैं और कई लोग जगन्नाथ मिश्र और सची माता का जो बड़ा पुत्र है विश्वरूप, उसको बलराम जी का रूप। चैतन्य महाप्रभु जी पहले ऐसा सुंदर भाव प्रकट हुआ, उनकी भक्ति के प्रभाव से, तप के प्रभाव से गर्भ में एक और बालक ठहर गया। दूसरा पुत्र गर्भ में है, लेकिन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 12 वर्ष बीत गए, गर्भ में ही बालक, बाहर ही नहीं। 12 वर्ष बीत चुके, उनकी 12 वर्ष की आयु। जब 12 वर्ष हमारे नित्यानंद महाप्रभु जी 12 वर्षों तक तीर्थाटन करते रहे और प्रार्थना कर रहे कि कब जन्म ले, कब हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार इस दुनिया में, उड़ीसा में, पूरे ब्रह्मांड में करेंगे हम लोग। अब धीरे धीरे आया फाल्गुन का महीना, बड़ा अद्भुत चमत्कार होने लगा। जगन्नाथ मिश्र के दूसरे शिशु गर्भ में आया, धरती पर अद्भुत अद्भुत चमत्कार होने लगे उस समय सा, बड़े अद्भुत चमत्कार होने लगे। ये नित्यानंद महाप्रभु 12 वर्ष बड़े, 12 वर्ष तक घूम ही रहे, तपस्या कर रहे कि मेरे महाप्रभु प्रकट होंगे तब आऊंगा मैं। अब इधर वो गर्भ में ऐसा वातावरण हो गया, सची माता को दिव्य दिव्य सत्संग की अनुभूति हो रही, दिव्य दिव्य आनंद हो रहा। बहुत सारे देवी देवता रूप बदल बदल के गौरांग की माता पिता की सेवा करने लगे, गौरांग की स्तुति करने लगे। यहां तक कि जब देखा गर्भ में आए हैं तो ऐसा लगा कि पूरा वैकुंठ धाम बंगाल में आ गया। सब आकर के वहां उनकी सेवा करने लगे। जगन्नाथ मिश्र जिस तरफ जाए, कोई उनको सोना दान करे, कोई चांदी दान करे, मानो लक्ष्मी स्वयं आ गई और कह रही नारायण आने वाले, नारायण के पिता हैं। संपूर्ण नदिया क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु जी की आगमन की खुशियां मनाई जा रही। तब सची माता ने अपने पिताजी को बुलाया तो नीलांबर चक्रवर्ती जी बहुत विद्वान, उन्होंने देखा जन्म कुंडली और कहा कि देवी, तेरे गर्भ में जो पुत्र हैं वो सिंह राशि, सिंह लग्न, उच्च ग्रह के अनुसार षडवर्ग, अष्टवर्ग सभी स्थितियों में बहुत अनुकूल दिव्य है। फाल्गुन महीने में 1486 में पूर्णिमा के दिन संध्या के समय ग्रहण लग गया, ग्रहण लगा। उस समय बंगाल में कोई भी भजन पूजन पाठ नहीं करता, अधर्म छाया हुआ। उस क्षेत्र के बड़े बड़े विद्वान नीलांबर चक्रवर्ती जी से, जगन्नाथ मिश्र जी से चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति नहीं करते हैं लोग, क्या करें। तब बड़े बड़े जो दिव्य विद्वान थे उनको तो पता कि भक्ति की गंगा बहने वाली है इस नदिया गांव से, बंगाल का नाम रोशन पूरी त्रिलोकी में होने वाला है, भगवान प्रकट होने वाले हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तब
ऐसा भाव बना, संपूर्ण नदियां गांव में सब के सब गंगा के तट पर जाकर हरिनाम संकीर्तन करने लगे। चैतन्य महाप्रभु जी का प्राकटीकरण हो उससे पहले सभी के सभी श्रीनिवास ठाकुर जी, नारद मुनि, गदाधर पंडित जी, ये सब बड़े बड़े दिव्य दिव्य संत महात्मा आए और सब के सब कह रहे हैं अचानक लोगों में क्या हो गया। अरे हिंदू तो हिंदू, मुस्लिम भी बैठकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो केवल और केवल टोपी पहनकर नमाज करते वो भी मजीरे बजा रहे हैं घर में बैठे बैठे। ये हो क्या रहा है इस नदिया गांव में। चंद्र ग्रहण के समय संपूर्ण लोग चले गए और सब के सब मिलकर के कीर्तन कर रहे। पूरे नदियां गांव में हर जगह आनंद छा गया। हर कोई बच्चा बच्चा कीर्तन करने लगा, हर जगह आनंद छा गया। रोड पर कीर्तन हो रहा, गंगा तट पर कीर्तन हो रहा। कीर्तन की ध्वनि से प्रसन्न होकर सची माता के गर्भ से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ। बोलिए चैतन्य महाप्रभु की जय। नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ, नाम निमाई पड़ा। गोरे गोरे है, नाम गौरांग पड़ा। ऐसा सुंदर, ऐसा स्वरूप, ऐसा दिव्य उनका भाव। जब दिव्य पुरुष जन्म लेता है, महापुरुष जन्म लेता है, तो उसके हाथों में पैरों में वो दिव्य निशान होते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के वज्र, शंख, ध्वजा, चक्र, नारायण के सभी चिन्ह विराजमान। नाम उनका विश्वरूप रखा, नीम के नीचे हुए निमाई रखा, गौरांग रखा, गौरहरि रखा। आनंद छा गया। सभी आकर के सची माता को कहने लगे आज आनंद मेघ छाए। पूरी नदियां गांव में आनंद छा गया। आज आनंद मेघ छाए, जगत में गौर हरि आए। आज आनंद मेघ छाए, आज आनंद मेघ छाए, जगत में गौर हरि आए। जगत में गौर हरि आए, जगत में गौर हरि आए। धन्य है सची माता की गोद, धन्य है सची माता की गोद। कहाँ न जाए पिता का मोह, कहाँ न जाए पिता का मोह। बधाई बधाई बधाई, घर घर बटवाए। घर घर बटवाए, जगत में गौर हरि आए। बधाई घर घर बटवाए, जगत में गौर हरि आए। चैतन्य महाप्रभु की जय हो।
फाल्गुन पूनो तिथि महान, फाल्गुन पूनो तिथि महान, तारने आए सकल जहान, तारने आए सकल जहान। फाल्गुन पूनो तिथि महान, फाल्गुन पूनो तिथि महान, तारने आए सकल जहान, तारने आए सकल जहान। विप्रधर विश्वपति आए, विप्रधर विश्वपति आए, जगत में और हरि आए, जगत में और हरि आए। आज आनंद मेघ छाए, आज आनंद मेघ छाए, जगत में और हरि आए, जगत में और हरि आए। बहेगी अब भक्ति रसधार, बहेगी अब भक्ति रसधार, बहेगी अब भक्ति रसधार, बहेगी अब भक्ति रसधार। मिलापति को प्रेम अपार, मिलापति को प्रेम अपार, मिलापति को प्रेम अपार, मिलापति को प्रेम अपार। नाम धन जग में बटवाए, नाम धन जग में बटवाए, जगत में और हरि आए, जगत में और हरि आए। आज आनंद मेघ छाए, आज आनंद मेघ छाए, जगत में और हरि आए, जगत में और हरि आए।
भक्ति भाव से चैतन्य महाप्रभु जी के प्राकटीकरण की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और एक भाव सभी बोलो, जय गौर हरि, 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 हरि जय गौर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।